Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. Students, today we will start chapter number 6, that is staffing. इससे पहले हमने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट किया था. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग ये है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. तो प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग सेकंड फंक्शन एंड थर्ड फंक्शन इज स्टाफिंग. तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट हो चुके हैं. आज हम करेंगे स्टाफिंग. दैट व्हाट इज स्टाफिंग, how can we do staffing, what are the steps of staffing, what are the importance of staffing. So we discuss all these topics in this chapter. Let us start from meaning and concept of starting. The proper use of financial and physical resources of an organization will depend on the ability of human resources. देखो, एक बिजनेस फर्म के अंदर, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं. वो किस पे डिपेंड करता है उनको सही यूज़ करना. जो कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कंपनी में काम करने वाले पर्सन्स को, ह्यूमन एम्प्लॉयज़ को, उनको सही प्रॉपर चूज़ करना एक बहुत बड़ा स्टेप है. सही उनकी अपॉइंटमेंट करना, सही उनकी ट्रेनिंग करना, डेवलपमेंट करना, प्रमोशन करना, डीमोशन करना, ये सारे स्टेप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. क्योंकि अगर हम एम्प्लॉय को सही अपॉइंट नहीं करते, अच्छे एम्प्लॉय को, तो हमारा बिजनेस डाउन भी जा सकता है. अगर हम अपॉइंट अच्छे वर्कर्स को कर रहे हैं और वो अपना वर्क अच्छे से कर रहे हैं, तो हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी कर सकता है. तो उनका प्रॉपर यूज़ जो है, प्रॉपर यूज़ ऑफ फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज किस पे डिपेंड करता है? एबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स जो काम करते हैं उनकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है. एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू एम्प्लॉय suitable and efficient persons in the organization so that they are able to टेक इट अहेड. एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा यही चाहती है कि उसके वर्कर अच्छे हों और वो उनके बिजनेस को आगे की आगे ही लेते जाए. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ओनली दोज पर्सन शुड बी एम्प्लॉयड हु आर सुटेबल फॉर डिफरेंट जॉब्स. तो एक बिजनेस का मोटिव यही होता है कि अच्छे एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया जा सके जो उनके बिजनेस को आगे के आगे लेता जाए. द वर्क ऑफ फिलिंग वेरियस पार्ट्स, द वर्क ऑफ फिलिंग वेरियस पोस्ट, मतलब जो खाली पोस्ट पड़ी है, वैकेंसी पड़ी है, उसको फिल करना. एंड रिटेनिंग द एम्प्लॉयज़, और उनको मेंटेन करके रखना. ऐसे नहीं आज आए कल हट गए, नहीं, उनको बना के रखना अपने बिजनेस का मेंबर. उनको अच्छी ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट देना, अच्छे मतलब उनको फैसिलिटीज़ देना. द वर्क ऑफ फिलिंग वेरियस पोस्ट एंड रिटेनिंग द एम्प्लॉयज़ इज अंडरटेकिंग अंडर स्टाफिंग. तो ये किसके अंदर आता है? ये सारे वर्क स्टाफिंग के अंदर आते हैं. स्टाफिंग बेसिकली इन्वॉल्व्स अ मैचिंग जॉब्स एंड इंडिविजुअल. जिस तरह के काम है उस तरह के वर्कर को ढूंढना क्या है? स्टाफिंग है. सो स्टाफिंग इज कंसर्न्ड विद फिलिंग एंड कीपिंग अनफिल्ड पोजीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनफिल्ड वैकेंसीज पड़ी हैं उनको फिल करना. स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हैविंग राइट क्वालिफिकेशन. मतलब जिस तरह की पोस्ट खाली है उस तरह की जॉब के लिए उसी तरह का पर्सन ढूंढना, और उसके पास वही सेम क्वालिटी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. मान लो हमें सी के वर्क की नीड है जो हमारे बिजनेस को ऑडिटिंग कर सके, चेकिंग कर सके, तो हमें एक अच्छे सीए की ज़रूरत है और उसके पास वो क्वालिफिकेशन सीए की होनी भी चाहिए. तो ये है स्टाफिंग प्रोसेस, कि फाइंडिंग करना राइट पर्सन को, राइट जॉब के लिए राइट क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए. आई होप आपको स्टाफिंग का मीनिंग क्लियर होगा. ओके, कि वर्कर्स को फाइंड करना, उनको रिटेन करके रखना, उनको सही जॉब पे अपॉइंट करना, उनको सही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना. तो ये सारे स्टेप स्टाफिंग के अंदर ही इंक्लूड हैं. नाउ स्कोप क्या है स्टाफिंग का? ट्रेडिशनली पुराने समय की बात करें तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखते थे, जो पर्सन आ गया उसको जॉब पे रख लिया और उसको काम दे दिया बस. बट अब स्टाफिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पहले अच्छे से वर्कर को चेक किया जाता है, उसका रिटन टेस्ट लेके, उसका फिजिकल टेस्ट लेके, उसकी रीजनिंग क्वालिटी चेक करके, मतलब सारी जीके नॉलेज चेक की जाती है, उसकी क्वालिफिकेशन चेक की जाती है, मेडिकल टेस्ट होते हैं, फिर उस वर्कर को हम जॉब पे अपॉइंट किया जाता है.
पहले क्या था, आए वर्कर, उन्होंने रिज्यूम दिया और उनको सिलेक्ट कर लिया और उनको काम दे दिया। अब जिस तरह की काम की वैकेंसी है उसी तरह के वर्कर की सर्च की जाती है। ओके, ट्रेडिशनली द स्कोप ऑफ स्टाफिंग वाज लिमिटेड, पहले स्टाफिंग पे इतना फोकस नहीं दिया जाता था, फिलिंग द वेरियस पोजीशन, बट एट प्रेजेंट द रोल ऑफ स्टाफिंग वाज वाइडेंड, आज के समय में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ गया है। नाउ करेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट फंक्शन, तो चैप्टर स्टार्ट करने से मैंने पहले ही आपको बताया कि स्टाफिंग जो है वो मैनेजमेंट का फंक्शन है, थर्ड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग और थर्ड इज स्टाफिंग, सो स्टाफिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन। सेकंड कंसर्न विद ह्यूमन रिसोर्सेज, जो स्टाफिंग है वो ह्यूमन जो वर्कर काम करते हैं उनों से रिलेटेड है। स्टाफिंग इज कंसर्न विद ऑल टाइप्स ऑफ पर्सोनल इन ऑर्गेनाइजेशन बोथ एज इंडिविजुअल एज अ ग्रुप, किसी भी तरह का हो सकता है। थर्ड इज कॉन्टिन्यू फंक्शन, जब तक हमारा बिजनेस रन करेगा तब तक हम स्टाफिंग करते रहेंगे, क्योंकि एक हट गया एक नया आ गया। ओके, तो इस तरह से उनकी सैलरी बढ़ाना, उनको ट्रेनिंग देते रहना, उनकी डेवलपमेंट करना, उनकी रिटेंशन करना, तो ये चलता ही रहता है बिजनेस में। जब तक बिजनेस चलेगा तब तक स्टाफिंग प्रोसेस भी रन करती रहेगी। फोर्थ पॉइंट इज अंडरटेकन एट ऑल लेवल्स, किसी भी लेवल की बात करें, टॉप मिडल लोअर, हर जगह पे हमें स्टाफिंग की नीड है, क्योंकि टॉप लेवल के लिए मैनेजर की ज़रूरत होती है और मिडल लेवल के लिए हमें डिपार्टमेंट मैनेजर्स की ज़रूरत होती है और लोअर लेवल के लिए हमें वर्कर्स की मतलब जो दूसरे मैनेजर्स आगे लो लेवल के उनकी ज़रूरत होती है। तो स्टाफिंग एक फिक्स लोकेशन पे डिपेंड नहीं है, मतलब हर जगह पे इसकी ज़रूरत है, हर लेवल पे। फिफ्थ पॉइंट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सोनल, एक विशेषता ये भी है कि इससे हम प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं, हम ध्यान देते हैं स्टाफिंग प्रोसेस के टाइम कि किस वर्कर की कहाँ नीड है, तो उसको वही काम दिया जाता है जहाँ वो काम कर सकता है। कंसर्न विद एम्प्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, ये किस पे डिपेंड है, ये है पर्सन्स को अपॉइंट करना और उनकी डिवेलपमेंट करना। तो ये विशेषताएं हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आपने 5 पॉइंट्स कोई भी लर्न करने हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नीड फॉर स्टाफिंग, हमें स्टाफिंग की ज़रूरत क्यों है। फर्स्ट पॉइंट इज फाइंडिंग कॉम्पिटेंट पीपल, कि ऐसे नहीं जो भी आ गया उसको रख लिया, नहीं, हमें एक स्टाफिंग प्रोसेस प्रॉपर करनी पड़ती है। जो पर्सन एप्लीकेबल है हमारी वैकेंसी के लिए, हमारी जॉब के लिए, उसी तरह के पर्सन को फाइंड करने के लिए हमें स्टाफिंग की ज़रूरत है। सेकंड, पीपल है राइट जॉब, कि राइट जॉब पे हो, वो मान लो उसके पास सीए की क्वालिटी है तो उसको सीए का ही काम दिया जाए, तो इसके लिए हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, और वो काम कौन करता है, स्टाफिंग मैनेजर्स करते हैं। थर्ड, रिड्यूस्ड लेबर कॉस्ट, जब हम स्टाफिंग करते हैं ना, ये ध्यान रखते हैं कि अगर हमें यहाँ पे 5 वर्कर्स की ज़रूरत है तो 5 ही हो, ऐसे ना हो कि 6 काम कर रहे हो, नहीं, जो 6 है उसको हटा के दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, तो उससे लेबर जो कॉस्ट है हमारी वो भी कम हो जाती है। फोर्थ पॉइंट, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन फैसिलिटेड, स्टाफिंग से अच्छे एम्प्लॉय को अपॉइंट करने से हमारा बिजनेस दिनों दिन एक्सपेंड होने लग जाता है। जॉब सेटिस्फेक्शन, जो वर्कर्स एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो भी सेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि उनको हम ट्रेनिंग देंगे, डेवलपमेंट करेंगे, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, सो दे आर आल्सो सेटिस्फाइड फ्रॉम देयर जॉब। सिक्स पॉइंट इज़ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कोई भी वेस्ट खाली नहीं बैठा रहेगा, सभी को काम मिलता रहेगा। तो ये है रजन नीड के पॉइंट्स, तो आपने 5 लर्न करने हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स इज आ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसी टीम है जो स्टाफिंग का वर्क करती है, ओके, जो स्टाफिंग का वर्क करती है। नाउ इट इज़ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड एड, ह्यूमन रिसोर्सेज आर द वेल्थ, जो वर्कर काम कर रहे हैं वो एक बिजनेस की धन है, वेल्थ है, विच कैन हेल्प इन अचीविंग गोल्स, वही हमारे बिजनेस की मतलब गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द human beings in an organization. It reflect a new outlook which views organization's manpower. तो ये सारे मतलब जो हमारी मदद करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं वो वर्कर्स होते हैं, ओके, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसी टीम है जो वर्कर्स को अपॉइंट करने में हेल्प करती है। अब HRM और
स्टाफिंग में क्या फ़र्क है? HRM एक बड़ा लेवल है और स्टाफिंग उसका सिर्फ एक पार्ट है, स्टाफिंग उसका सिर्फ एक हिस्सा है HRM का। ज़्यादा बड़ा लेवल किसका है? ज़्यादा मेन वर्क कौन करता है? HRM। स्टाफिंग इज कंसर्न विद एम्प्लॉइंग एंड डेवलपमेंट ऑफ employees their maximum utilization. स्टाफिंग इज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो स्टाफिंग है वो ह्यूमन रिसोर्स का एक पार्ट है। वेयर ह्यूमन बींग्स आर ट्रीटेड एज एन एसेट, और वर्कर्स क्या है? एक एसेट है, क्योंकि वही क्या है? बिजनेस के लिए वर्क करते हैं। तो आज आपने ये टॉपिक्स अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू।